Today is question answer day or session. Good. तो इसमें हम लोग चैप्टर वाइज सबसे पहले हम लोग सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, उसके बाद सेकंड पे जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस है सॉरी, इन चैप्टर्स के वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। yes, मैं क्वेश्चन लिखूंगा अभी और आप भी राइट डाउन कर सकते हो। ओके। यस सर। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोग जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर है, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इससे हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आता भी है कि विच आर द 3 कोर पॉइंट्स, लिख लो आप, which are the 3 core points of the definition क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ ओके यस सर। क्लास के बाद तुमको इसकी वीडियो फाइलें मिल जाएगी। ओके यस सर। of the human geography given by Alan Semple. ठीक है ना? यस सर। एलन सैंपल के अलावा और भी कुछ ज्योग्राफिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में डिफिनेशन दिया है। और कौन कौन से थे बताना चाहोगे नाम उनका? रैटजेल भी है ना? यस सर, रैटजेल और वो एक लेडी भी थी, एक पॉल विडल डे ब्लाचे। ये सारे लोग ने अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं, लेकिन इनके जो है खास करके पूछ रहा है कि एलन सी सैंपल, इनका पूरा नाम क्या है? एलन सी सैंपल है। इनके हिसाब से कौन से जो मेन इंपॉर्टेंस 3 पॉइंट्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के डिफिनेशन के बारे में? ओके तो इनके हिसाब से सबसे पहला डिफिनेशन क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनरेस्टिंग अर्थ, अनस्टेबल अर्थ। हाँ ओके सबसे पहले तो आप of headland answer, the core concern of geography as a discipline, geography as a discipline according to Alan Semple are as follows. सबसे पहला क्या था? चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड changing relationship between unresting man and unstable earth, man and unstable earth। दूसरा पॉइंट हो जाएगा मैन इज एक्टिव एंड अनस्टेबल, मैन इज एक्टिव एंड अनरेस्टिंग। और जो तीसरा जो है उन्होंने जो
काफी एक्सप्रेस किया है वो है कि डिटर्मिनिज्म पे, emphasized on determinism. emphasized on डिटर्मिनिज्म। क्या है डिटर्मिनिज्म? यस। डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनिज्म शायद वो था ना, अर्थ से रिलेटेड था। बेसिकली क्या था डिटर्मिनिज्म, क्या था बताओ, फिर से कोशिश करो। तो जिसमें मतलब सब ह्यूमन वगैरह के जो भी ह्यूमन कॉजेज होती हैं वो सब आता था। नहीं, बेसिकली क्या है, ह्यूमन डिटर्मिनिज्म मींस व्हेन sorry, environmental determinism means when environmental was determining the course of हाँ action, हाँ, एक्शन। है ना? और फिर जो जब माना इन्वायरमेंट क्या करता था, ह्यूमन हमारे डिसीजन एक्शंस होता को था। कौन डिसाइड करता था? एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट। वो क्या है? डिटर्मिनिज्म है। लेकिन बाद में हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, we tried to change the forces of environment, that was called possibilism. हाँ, ठीक है ना? और फिर ह्यूमन और एनवायरमेंटल दोनों मिला के भी एक वर्ड दिया था, गो एंड स्टॉप कुछ करके। उसके एक बाद एक मिडिल पाथ के बारे में बात की गई थी, ग्रिफिथ हाँ टेलर के ये, बारे में, वो जो नियो डिटर्मिनिज्म। हाँ, इन दोनों को मिला के नियो डिटर्मिनिज्म। तो ये सारी चीजें, ये भी आपको तीनों इसमें ध्यान देनी है। तो इसके अलावा ये भी पढ़ना कि डिटर्मिनिज्म क्या होता है, पॉसिबिलिज्म क्या होता है। क्या होता है। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? मैं पढ़ता हूँ। Study of human geography. Explain any three facts. ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, और उसके कोई तीन आप नहीं, फैक्ट बताइए। फैक्ट। सबसे पहले इसका आंसर लिखने का क्या तरीका होता है, यस बताओगे मुझे जरा। किसका सर? इसमें पहले हम वो लिखेंगे, क्या मतलब इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे आंसर की। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ Matter of study of human geography are the following. आर एज फॉलोज। Yes sir. ठीक है, तो लिखो द Sorry. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ geography are given below. और बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के। फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना? एज Yes sir. आर एज फॉलोज और गिवन बिलो और फॉलोइंग, ऐसा करके कुछ भी आप मतलब जो भी आप परफेक्ट सेंटेंस बना के दे सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है सबसे पहला जो है, तो ये लिस्ट दिख रहा है, तो या तो आप ऐसे लिख रहे हैं दो वन नंबर। सबसे पहला जो है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप। इसके बेसिकली मतलब क्या हुआ कि टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। Environment. तो इसको लिखने के बाद थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन
there is a close relationship between relationship between close relationship between the physical। अब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? ये अब ठीक है। अभी भी कम है? नहीं सर, अब ठीक आ रही है। Okay. So there is a close relationship between the physical or natural environment. Physical slash natural environment environment and the human world. And the human world. So human geography studies and establishes that relation. Studies and establishes establishes that relation. ये तो पहला पॉइंट हो गया अपना। जब भी लिखो पॉइंट तो हाईलाइट कर दो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट को। सेकेंड क्या है इसमें? स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन। You know the meaning of spatial? yes sir, space and time Time as well as direction. directions Study the spatial distribution. Underline the main part and then explain it. Human geography also studies the spatial distribution of human phenomena. Now, human geography also studies the spatial distribution of human phenomena. तीसरा क्या हो जाएगा? Genomic variation. yes sir Variation. एक आता है subject matter is also concerned with. It is also concerned. Sorry. yes sir Concerned with social and economic differences between with social and economic differences between different parts of the world. yes sir Different parts of the world तो अपना जो चैप्टर है हम लोग बेसिकली 12 में जो हम लोग जितनी भी चैप्टर है आपकी वो सब क्या है? ह्यूमन से रिलेटेड है ना? yes sir ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी का जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स है वो हम क्लास 12 में पढ़नी है ना, कि हाउ ज्योग्राफी एंड ह्यूमन आर इंटरट्वाइंड, मतलब कि दोनों का जो क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या बहुत ही एक इंटीमेट रिलेशन है। दोनों को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग नहीं देख सकते हैं। both are dependent on each other, both are complementary to each other है ना। तो हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, चाहे मिनरल हो गया, चाहे ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इन सब में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ज्योग्राफिकल
लेंस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इंसान का क्या रिलेशन है, ह्यूमन और रिलेशन है किसके साथ, नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ. Okay, Yash? Yes, sir. Now, the third question is, explain the concept of possibilism. Possibilism क्या है? Explain the concept of Possibilism. possibility. नाम से ही पता चल रहा है आपको जो पहले पॉसिबल नहीं, with suitable example. ठीक है, सबसे पहले बताओ पॉसिबिलिज्म क्या है. तो मतलब पॉसिबिलिज्म तो होता था ना, मतलब जो एनवायरनमेंट सेट करता था ह्यूमंस के लिए, मतलब लिमिटेशंस और वो कंस्ट्रेंट. देखो क्या हुआ, जैसे शुरुआत में तो हमने देखा कि आवर एक्शंस वाज डिटरमाइंड बाय एनवायरनमेंट. यस, Yes, sir. in the earlier days or in the primitive days, our actions was determined by environment. Environment. For each and everything we were dependent upon on nature. But as the time passes, है ना, with the understanding of their environment and their forces, क्या लगा, हमने इंसान ने क्या किया, जैसे जैसे हम लोग नेचर के जो जानकारी है और नेचर की जो भी लॉज हैं उसको हम जब हमने समझना चालू किया, and especially after the invention of various kind of technology, we try to change that forces. Like if there is a rain, now we do not have to stop uh, for or we do not have to wait for rain to stop. If you want to go somewhere else, you simply take your umbrella or you simply sit in your car and go from one place to another place. And if there is a very cold weather, then you can simply turn on your heater. If there is very hot, you can simply turn on your AC. Cooler or AC. So what is this basically? It was earlier not possible, but with the help of technology, you are making all those things possible. Isn't it? Yes. Yes, sir. This is known as possibilism. This is known as possibilism. Possibilism. So write down the answer. Yes, sir. The concept of possibilism was introduced by. The concept of possibilism was introduced by. The concept of possibilism. Was introduced by Lucien Febvre. Lucien Febvre described that there is no necessity but possibilities everywhere. Everywhere, and man is referred to as the
as the master of these possibility. Master of these possibilities who judge their use. Who does their use. Man can adapt, adjust. Man can adopt, adjust, and modify the accordingly. forces of and modify the forces of nature. Forces of nature with his strength. Strength, especially with the help of technology. Technology. Man's imprint could be seen everywhere. Okay. For example, क्या man imprints could be seen everywhere. For example, health resort. Health resorts on Highland. Huge urban sprawls. Huge, huge urban sprawls. Fields, orchard, and pastures. Pastures in plains. Plains and rolling hills. Rolling hills. Satellite in the space. Oceanic route भी बोल सकते हो. Oceanic route. And satellite. In space. तो ये सारी चीजें हम लोग कर पा रहे हैं, है ना, जो कि अर्लियर इट वाज नॉट पॉसिबल. Possibly. But with the help of human strength or human mind or technology, we are making all those things possible which were once upon a time not possible. Now, there can be another. चेंज कर दूं इसको? यस.
Yes, sir. Right on next question on same chapter. Define human geography in your own words. Mention any four fields of ह्यूमन जियोग्राफी बताना है आपको। तो अपने वर्ड्स में बताना है कि ह्यूमन जियोग्राफी क्या है। बताओगे? यस, ट्राई कर सकते हो। Yes, sir. आपको रेडजेल ट्राई और करना है सर। रेडजेल और एलएनसी सैंपल का जो डिफिनेशन है वो यहाँ पे नहीं लिखना है आपको। इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू डिफाइन और एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन जियोग्राफी। यस, यस सर। बताओ। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या सर बोल मतलब वो होती है ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन की क्या बेसिकली देखो क्या है, खुद कैसे वर्ड्स में बताएं लिखना सर। होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट, यस सर। है ना। और इस तरह से इट इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। और क्या एक्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। कोशिश करो कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द relationship between all elements of human life space which they occur over। और कौन कौन से फील्ड हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के? बहुत सारे फील्ड हैं। सोशल ज्योग्राफी है, अर्बन ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है ना यश। यस सर। तो जो भी अलग अलग चीजें हैं आपको इसमें बेसिकली बतानी करने है। ठीक है, फिर भी मैं तुमको लिखा देता हूँ इसका आंसर, अगर आए तो। मेरे को मतलब रिवाइज नहीं कर रखा ना, इसलिए याद नहीं। लेटेस्ट वाला जिससे याद होगा थोड़ा। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द relationship between physical environment, यस सर। environment and socio-cultural environment, socio-cultural environment created by human being। It is a mutual interaction, mutual interaction, interaction with each other। It attempts to explain the relationship between different elements of human and nature। Okay, yes?
यस सर। अब रही बात सब फील्ड की, तो बोले तो द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर एज फॉलोज। तो उसमें तुम लिख सकते हो सोशल ज्योग्राफी है, एक्सप्लेन करना है सोशल, आपको। हाँ सर, वो जो टेबल थी पूरी। हाँ सोशल ज्योग्राफी है, फिर से और क्या है, अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, फिर से इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक जियोग्राफी, उसके अलावा भी सेटलमेंट जियोग्राफी भी हमको पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, अर्बन रूरल जो भी सेटलमेंट है, कहाँ कहाँ पे आदमी रहता है। तो ये सारे क्या है, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है ना। तो ये लिखने के अलावा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है, जब भी आपको क्या करना है, इन सबको एक्सप्लेन भी करना है। करना है। जैसे कि लेट सपोज तुम अर्बन को एक्सप्लेन करना चाहते हो, अर्बन ज्योग्राफी को, तो क्या लिखना पड़ेगा इसमें, इट इज द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कनेक्टेड विद द अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग। इट इज अ फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, आगे which explain the urban lifestyle and planning। यस सर। उसी तरह अगर पूछता है पॉलिटिकल के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में, उसके बारे में भी लिख सकते हो। ये क्या करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कनेक्टेड विद द डेमोग्राफी, कैसे कनेक्टेड है, क्या क्या चीजें होती हैं। पॉपुलेशन के बारे में लिख सकते हो विद द डेमोग्राफी, ठीक है। यस सर। नाउ इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म। उसी तरह ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसे मुझे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इसका। एक्सप्लेन द concept of determinism। डिटरमिनिज्म इसको एग्जांपल के थ्रू बोलेगा आपको बताने के लिए। बेसिकली डिटरमिनिज्म क्या है, डिटरमिनिज्म इज अ, बोलता हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। यस सर। इसके अलावा इससे सेम क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। इसका भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, यस सर। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। और पॉसिबिलिज्म क्या है, वो पॉसिबिलिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमनाइजेशन ऑफ, नेचर। हाँ पॉसिबिलिज्म को क्या बोलते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ऑफ नेचर। तो हमेशा आपको इन सब टर्म का इस्तेमाल ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम हो, लेट से तुम पढ़ के गए हो डिटरमिनिज्म, लेकिन अगर पूछ दे कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से क्या समझते हो, तो आंसर दोनों का सेम ही है बेसिकली, है ना। लेकिन यस सर। आप हो सकता है कि छोड़ के आ जाओ, तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग ये सब चीजों का ध्यान देते हो। कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म एक्सप्लेन द ह्यूमन इन अ पैसिव एजेंट influenced by the environment factors that are physical factor like climate, flora, fauna, which determine the attitude of decision making and lifestyle of human being। तो बहुत सारी चीजें जो बेसिकली क्या करती है, जिसके द्वारा हम लोग अपना
हम लोग क्या थे, पैसिव एजेंट से, बेसिकली जितने भी नेचर के फोर्सेस थे वो डिटरमाइन करते थे हमारे एक्टिविटीज को, हमारे डिसीजन मेकिंग को। दैट वाज कॉल्ड डिटर्मिनिज्म। इसी में लास्ट में एक और क्वेश्चन आ सकता है इस बुक से आपका कि नियो डिटर्मिनिज्म क्या होता है? एनवायरमेंटल और पॉसिबिलिज्म दोनों को मिला के। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, 3 टाइप के ट्रैफिक लाइट के थ्रू हमको समझाने की कोशिश की थी। किसने? यश? यस सर। इन्होंने ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने, है ना? यस सर। और इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया था? नियो नियो डिटर्मिनिज्म या फिर गॉड डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म। और एक तरह से उन्होंने मिडिल पाथ के बारे में बात किया जी था। जी। तो यही इस बुक में इसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे हमारा सोसाइटी का जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम लोग को इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ मूविंग टू द सेकेंड यस सर। चैप्टर, दैट इज ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, कौन सा है यस चैप्टर? सर। ह्यूमन पॉपुलेशन। यस और सर। तो इस बुक में उस चैप्टर का क्या नाम है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग। सबसे पहले आपको बताना था कि पैटर्न ऑफ कितने प्रकार के क्या क्या चीजें पॉपुलेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं यश? विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन? पता नहीं, 4 थे ना शायद। हाँ, तो पता नहीं क्यों बोल रहे हो? याद नहीं सर, मतलब बता दो, 4 थे। कब याद करोगे, एग्जाम का टाइम आ गया है अब। तो सबसे एग्जाम से पहले पहले ही। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, डेंसिटी। डेंसिटी। ग्रोथ, और फिर एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन। एंड कंपोजिशन। ये सारे क्या है? यही चैप्टर, दोनों जो बुक है हमको, इन दोनों बुक में इन चारों कंपोनेंट्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ तो पढ़ना यस सर। है ना। जिसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाउ पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बिकॉज देयर आर फ्यू कंट्रीज which are which are highly populated. On the other hand, because there are few countries which have very few number of peoples. That is the distribution of people, especially Asia, है ना। एशिया में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है बाकी कंटिनेंट तो ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है जो आपको ध्यान देना है। और कैसे मालूम चला होगे तो लिख लो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अच्छा भी रहेगा। चलो लिखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन means arrangement, distribution of people over the earth's surface। कैसा है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यार? अनइक्वल और अनइवन। अनइवन।
population is not evenly distributed as 90% population covers in 7 states like Madhya Pradesh, Bihar, West हाँ, Bengal. वो तो अपने इंडिया का पढ़ेंगे तब। Yes, अच्छा वर्ल्ड का है। हम लोग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं ना। Yes sir. Ten most populous countries of the world contribute to 90% of population. about 60% of population. Okay. Populations और उसमें से भी आपको ध्यान रखना है, आउट ऑफ दोज 10 कंट्रीज, out of those 10 countries 6 are located in Asia. है ना। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन एंड unequal. Can I turn on the page? Yes sir. इसमें हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से फैक्टर हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के। कौन कौन से हैं? यस, देयर आर 3 फैक्टर्स, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। तो ये सारे से रिलेटेड हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो है कि हाउ इज डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन कैलकुलेटेड। हाउ इज density of population of a region calculated. कैलकुलेटेड। सबसे पहले आपको इसमें बताना है डेमोक्रेसी का, सॉरी, डेंसिटी का डिफिनेशन देना है कि डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन रिफर्स टू डेंसिटी ऑफ अ population refers to a ratio between the क्या होता है बताओ? रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन and the total geographical area or land area in a certain geographical area, country or certain geographical area. Now how it can be calculated? Then it can be calculated formula as, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया अपॉन ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल
एरिया, तो वो क्या निकल जाएगा उस एरिया का? डेंसिटी पॉपुलेशन। निकाल सकते हैं हम लोग। डेंसिटी ऑफ दैट एरिया का हम पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ दैट एरिया का हम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यू ऑलरेडी नो। ओके, देखिए गिव द मीनिंग ऑफ क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? CBR मतलब बर्थ होने से पहले जितने मतलब बर्थ होने से इन्फेंट मर पहले जाते नहीं, हैं। इसमें मतलब कि आपको IMR को ध्यान में देना है कि 1 साल के बीच में जो बच्चे मर जाते हैं ना, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको आपको ध्यान नहीं देना है। मतलब कि जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सारे के सारे का डाटा आपको बताना है, क्रूड बर्थ रेट। तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन लिख लो। सबसे पहले तो गिव द मीनिंग ऑफ, गिव द मीनिंग ऑफ क्रूड बर्थ रेट। क्या होता है? द क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड, the CBR is expressed as number of live birth births in a year per thousand of population। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको? It can be calculated as CBR is equals to BI upon population into 1000, where BI का मतलब क्या है? Live birth during that year, live birth during that year, and P का मतलब क्या है? Mid year population of that area, mid year population of that year, population of the area। हो गई CBR हो गया ना? यस सर। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है यश? सब मतलब जितने पॉपुलेशन बढ़ रही है एक सर्टेन एरिया पे एक टाइम पीरियड में। पॉपुलेशन ग्रोथ पता है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। पॉपुलेशन, हाँ पीपल, है ना? बेसिकली इट इज एनी चेंज, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना? एनी चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है ना? कोई भी बदलाव हो पॉपुलेशन में तो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो बढ़े या कम हो, इट कैन बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको ध्यान देना है। मान लो कि कोई दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो आज अगर 1 करोड़ है, तो कल अगर 1 करोड़ 1 हो जाए या 1 करोड़ से 1 कम हो जाए, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ ही बोलेंगे। ओके, तो कोई भी बदलाव अगर जनसंख्या में होता है तो उसको हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन हमेशा ये इसके साथ आपको ध्यान रखना है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, समय का हमेशा आपको। और पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाता है बताओ जरा आप? इसमें जो है ना, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है
बढ़ रही है। तो व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? एजेंट सब मतलब उनके और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? सब फैक्टर्स तो वो हैं, जैसे अच्छी फैसिलिटीज वगैरह जहाँ होगी, मतलब एक तो है बेस्ट जहाँ पे मतलब मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी, मेल नरिशमेंट वगैरह अच्छा होगा, तो वहाँ पे मरेंगे नहीं। मरेंगे नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? लोग नहीं मरेंगे मतलब क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है यस सर। ना? लेकिन ये एक्चुअल में दे आर नॉट एक्चुअल फैक्टर्स फॉर, ये तो माइग्रेशन के कारण हमको बेसिकली तुम बता रहे हो, माइग्रेशन के कारण जहाँ पे अच्छी जब होती है, अच्छा हेल्थ होता है तो लोग वहाँ पे जाते हैं। और एक रीजन ये भी है कि अच्छा हेल्थ होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। लेकिन व्हाट इज द यस सर। रियल फैक्टर्स? लाइक बेसिकली देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना? और चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन यस। पॉपुलेशन जो है उसमें बेसिकली तीन फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज कर दूं कि कौन कौन से? फैक्टर्स फॉर चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। चेंज। ग्रोथ और चेंज तुम समझ जाओगे, ठीक है ना? तो सबसे पहला जो है वो है बर्थ रेट, देन कम्स डेथ रेट। डेथ रेट, एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन। यस। यस सर। तो ये तीन कारणों से पॉपुलेशन में बदलाव होता है ना? अब देखो, यस सर। पॉजिटिव बदलाव कब होगा पॉपुलेशन में, ये देखो जरा आप, कि कब हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन में कैसा बदलाव हो रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है। जब क्या होगा? बर्थ रेट हाई होगा और डेथ रेट क्या होगा? कम। कम होगा, है ना? और साथ में कैसा माइग्रेशन होना चाहिए? इन माइग्रेशन, यस सर। है ना? लोग आने चाहिए, ठीक है? यस सर। तब क्या होगा? पॉजिटिव ग्रोथ होगा। निगेटिव कब होगा? तो बर्थ रेट कम होगा और डेथ रेट हाई होगा, और आउट माइग्रेशन होगा। तब क्या हो सकता है? निगेटिव होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ वहां पे होगा, है ना? यस सर। हाँ, तो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, like what do you mean by positive growth और what are the factors of positive growth, और अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ के बारे में पूछे या सिर्फ निगेटिव ग्रोथ के बारे में पूछे, या डायरेक्ट पूछ दे कि फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। तो आपको ये ही तीनों आंसर आपको तीनों में लिखने हैं कि अगर बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट कम होगा, एंड इन माइग्रेशन होगा उस एरिया में, तब क्या होगा? हमको पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव में मिलेगा, है ना? अगर ज्यादा लोग जन्म लेंगे, यस। सब लोग की डेथ होगी, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, है ना? यस और सर। मान लो ऑलमोस्ट ये बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट सेम सेम हो, सेम हो, तो क्या होगा? पॉपुलेशन वहां का ऑलमोस्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना? यस सर। तो ये आपको उसके थ्रू भी देखना है, एक्सपेंडिंग जो पिरामिड था, एक्सपेंडिंग पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड, कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड, है ना? तो उसमें भी देखना है कि बर्थ रेट और डेथ रेट हाई या लो होता है, तभी ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट पेज में जाऊं? यस सर। इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन है, लिखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। 90% of the world population, write it down, मैं भी लिख दूं? यस सर। 90%
of the world population lives in about 10% of its total land area. Not dark, okay. Land area, areas remaining 10%. Remaining 10% population resides in the 90% of the percent of its land area. ये स्टेटमेंट है. सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल. Statement with suitable एग्जाम्पल. तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आपको तो अफर्मेटिव एक्शन देना है कि यस इट इज ट्रू, yes it is true that 90% of in the total area remaining in the. ठीक है, इतना तक आपको लिखना है. उसके बाद ओके यस सर. फिर उसके बाद क्या लिखोगे? द फैक्टर विच अफेक्ट. क्या लिखोगे? द फैक्टर विच affect the distribution, which affect the distribution of population in the world. Population in the world are. यानी क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चन है वो किस चीज पे बेस है उसका क्या आप बताने की कोशिश कर रहा है. हम लोग को इस स्टेटमेंट से क्या मालूम चल रहा है? हमको इस स्टेटमेंट से ये मालूम चल रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो कैसा है. यश अनइवन एंड अनइक्वल. तो ये तो सही है. हमारे बुक में बताया भी गया है कि 90% जो पॉपुलेशन है वो 10% लैंड में है और जो 10% पॉपुलेशन है वो बाकी के 90% लैंड पे है ना. तो यस इट इज ट्रू. लेकिन वो जो स्टेटमेंट है उसको आपको सपोर्ट करना है ना, अपने सुटेबल एग्जांपल के थ्रू, है ना यश. अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है आपको बताना है. उसके कुछ फैक्टर्स हैं. सबसे जो पहला फैक्टर है इसमें वो क्या है? कल्चरल फैक्टर. राइट इट डाउन. कल्चरल फैक्टर क्या है? कल्चरल फैक्टर ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ अ प्लेस इंक्लूड्स द tradition and culture of a place includes the distribution of population. Includes the
distribution of population. How? Because people like to migrate in areas where common tradition and culture are found. Common tradition and culture are found. लिख लेना तो बताना मुझे. आई विल. एक मिनट सर. यस सर. उसके अलावा फिर कौन सा फैक्टर हो सकता है? फिजिकल फैक्टर्स हो सकता है, जिस कारण से लोग वहां पे. फिजिकल फैक्टर. ये क्या होता है फिजिकल फैक्टर? रिलीफ, क्लाइमेट, minerals, and soil are physical factors. Factors which determine the population of any place. Of any place. जैसे कि क्या है, टाइबेट जो रीजन है, टाइबेट इज अ region of very less population, whereas Indo-Gangetic plain is overpopulated. Means of transport है. ठीक है ना, लिख सकते हो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट खुद से. बेसिकली द रीजन विथ बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लीड टू बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, है ना? यस सर. फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक कंडीशन. Industrial and agricultural region of the world are thickly populated. ठीक है, जहाँ पे अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जहाँ पे अच्छे इजीली जॉब एक्सेस हो जाएंगी, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जहाँ पे हो, जियोग्राफिकल फीचर, उन सब जगह पे देखते हैं हम बेसिकली कि पॉपुलेशन हमको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा. यस सर. है कि नहीं? यस. यस सर. ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में ध्यान देनी थी. इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन जो आ सकता है मेरे ख्याल से, तो वो एक है डेमोग्राफिक साइकिल, है ना? क्या आ सकता है यश? डेमोग्राफिक साइकिल.
डेमोग्राफिक साइकिल जो है या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपको लिखना है। ठीक है, यस सर। डेमोग्राफिक साइकिल हो गया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन इसमें फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बारे में हमको जानना था। ठीक है, यही सब क्वेश्चन इस चैप्टर से बेसिकली पूछेगा आपसे। ठीक है यश? यस सर। तो आई होप कि ये चैप्टर तो सही है। बाकी हम लोग नेक्स्ट में धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे। इज देयर क्लास टुमारो? नो सर। नो, टुमारो इज नो क्लास। नो सर। लेट्स सी कि कल क्लास है कि नहीं है। ओके सर। अभी टाइम है ना, तुम अब कुछ याद तो कर नहीं रहे हो ना?